Hello everyone, welcome to our channel. So today we are going to do some important questions for class 7 science. So आज हम क्लास 7 साइंस के कुछ important questions करने वाले हैं of the chapter 14 electric current and its effects. So you all know that हमारे क्लास 7 का न्यू कोर्स तो आ चुका है, लेकिन आपको पता है पुराने कोर्स में से जो बहुत से चैप्टर्स दोबारा से नए कोर्स में लाए गए हैं, बस कुछ चीज़ें न्यू डाली गई हैं, लेकिन हम क्या करेंगे साथ साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करेंगे। सो आज हम करने वाले हैं पुराना कोर्स का चैप्टर 14 इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट, जो कि क्लास 7 का थर्ड चैप्टर है। बहुत से टॉपिक सेम है, तो इसलिए आज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे इसी चैप्टर के। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, एंड इफ यू आर न्यू इन आवर चैनल प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक आवर वीडियोस। Let's start. So this is like a question paper, तो हम इसे बस डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट इज वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। सो स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इफ फॉल्स करेक्ट द स्टेटमेंट। ये बोल रहे हैं, यहाँ पे नीचे कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और भी हैं, आपको उनको जो है बताना है कि वो ट्रू है, सच मतलब कि जो स्टेटमेंट है वो सही है या गलत है, फॉल्स है। अगर कोई स्टेटमेंट फॉल्स होता है तो आपको वो स्टेटमेंट क्या करना है, करेक्ट करना, उसे ठीक करना है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट इट। सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज in which we have to state whether that statement is true or false. Okay, just wait. Okay, so first statement is cells connected in a series form a battery. पहले आपको पता है सेल क्या होता है, इलेक्ट्रिक सेल आपको पता होगा। अब जब दो इलेक्ट्रिक सेल या उससे ज़्यादा इलेक्ट्रिक सेल एक कॉम्बिनेशन बना लेता है, बैटरी क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है टू या मोर सेल्स का। ठीक है, माने कि मेरा एक सेल है, मैं एक सेल बना रही हूँ, जस्ट वेट। ये अच्छा नहीं बना, लेकिन हम कोशिश करेंगे ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ पाए। बैटरी भी आपको समझ आनी चाहिए। ओके, सो देखिए, पहले अगर कोई सेल आपको पता चलना चाहिए कौन सा टर्मिनल, कौन सा है पॉजिटिव नेगेटिव। जिसमें ये एक कैप मेटल कैप बनेगा वो होगा प्लस, और जिसमें बस दिस होगा मेटल कैप नहीं होगा वो होगा माइनस। तो हमेशा जब हम बैटरी लगाते हैं सेल्स का, तो हम प्लस माइनस और माइनस प्लस लगाते हैं। ठीक है, अगर हम सेम लगा देंगे तो करंट क्या करेगा, फ्लो नहीं हो पाएगा। तो प्लस माइनस है तो इधर प्लस और इधर माइनस। ओके, तो जब दो सेल्स या उससे ज़्यादा सेल्स लग जाते हैं तो उसे बैटरी कहते हैं। और जो बैटरी हमने कैसे लगाई, सीरीज़ में लगाई है। ये क्या होती है, सीरीज़, लाइन वाइज लगाई है हमने। कैसे लगाई, लाइन वाइज लगाई है। ठीक है, पैरेलल में क्या होता है, देखिए एक तो हम सीरीज़ में लगाते हैं, दूसरा हम पैरेलल में लगाते हैं। ओके, सो सीरीज़ ऐसी होती है, सीरीज़ हम हॉरिजॉन्टली भी लगा सकते हैं, वर्टिकली भी लगा सकते हैं। ये क्या है, अभी हॉरिजॉन्टली है। जब मैं इसको ऐसे सीधे लगा दूंगी तो वर्टिकली हो जाएगा, लेकिन वो सीरीज ही रहेगा क्योंकि एक के पीछे एक है। ठीक है, एक के पीछे एक क्या हो जाता है, सीरीज बन जाता है। ओके, एंड देन यहाँ पे सीरीज था, मैं आपको पैरेलल भी बता देती हूँ। तो पैरेलल में क्या होता है, ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये नेगेटिव हो जाएगा। पैरेलल में ये नहीं कि प्लस प्लस जाएगा, माइनस माइनस एक साथ नहीं, उसमें भी ऐसा होगा। बैटरी जब आप खोलेंगे, बैटरी आती है वहाँ से आप खरीदेंगे, उसे खोलेंगे तो आपको दिखेगा कि जो सेल्स हैं ऐसे कॉम्बिनेशन में लगे होंगे, इधर प्लस होगा इधर माइनस होगा, इधर प्लस होगा इधर माइनस होगा। ठीक है, तो इसमें ये कैसे लगाए गए, पैरेलल में लगाए गए हैं। ठीक है, और ये सीरीज होते हैं, पैरेलल होता है। तो ये बोल रहे हैं अगर सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज फॉर्म अ बैटरी, तो ये जो सेल हैं
अगर उन्होंने हमने सीरीज में लगा दिया तो ये बैटरी बन जाएंगे। हाँ, ये बैटरी है क्योंकि जो सेल्स है जो है कंबाइंड है। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, देन नेक्स्ट इज इन अ बैटरी, एक बैटरी में द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल शुड कनेक्ट टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द अदर सेल। नो, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव, जो करंट है फ्लो नहीं हो पाएगा। ओके, सो मैं आपको पहले बताया था, तो उसका करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा, ये स्टेटमेंट हो गया फॉल्स। द करेक्ट स्टेटमेंट, द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल शुड कनेक्ट टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द अदर सेल। ओके, हम लिखेंगे, इसे पूरा करेक्ट लिखना है हमें। इन द बैटरी द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल शुड कनेक्ट टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द अदर सेल। ओके, happy we connect the positive terminal of one cell with the negative terminal of another cell. Okay, third is यहाँ पे एक सर्किट डायग्राम है, shown in the picture above is correctly represented by the diagram। आपको बताना है जो ये पिक्चर में आपको दिखाया गया है वैसे यहाँ पे बना हुआ है नहीं। तो देखिए, अगर आप अपनी जो न्यू कोर्स है क्यूरियोसिटी का चैप्टर 3 खोलेंगे, उसमें बल्ब ऐसे बना है, ऐसे, और बीच में सर्कल है, और इधर क्या है, क्रॉस बना है। तो ये संख्या होता है, बल्ब का होता है। अब आप बोलोगे यहाँ पे तो बल्ब ऐसे बना था बुक में, कैसे बल्ब है? देखिए, बल्ब जो है ऐसा भी बन सकता है, बल्ब ऐसा ही बन सकता है। इन्होंने यहाँ पे क्या करा, सर्कल लिया, मैं आपको साइड में बना के भी दिखा देंगे, करा, ओके, ऐसे ऐसे, ये बल्ब है। ओके, ये बल्ब ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो देखिए, स्विच, अगर स्विच ऑन है तो ऐसा होएगा, अगर स्विच ऑफ है तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, सो ये स्विच क्या है, ऑन है। ये होती है बैटरी का, सॉरी सेल का ऐसा होता है, शायद से आप बुक में देख लेना। और अगर दो सेल लग जाते हैं, ऐसा ऐसा ऐसा, ओके, ये क्या हो गई, बैटरी हो गई। ठीक है, यहाँ पे एक सेल है, बल्ब यहाँ पे उन्होंने सही बनाना है, सही बनाना है और ग्लो भी कर है। तो ये जो स्टेटमेंट है, सॉरी मीन्स ये जो सर्किट का पिक्चर है, ये जो है बिल्कुल करेक्ट है, तो हम लिख देंगे ट्रू। ओके, देन द बल्ब विल ग्लो इन द फॉलोइंग सर्किट डायग्राम। क्या जो बल्ब है इधर, क्या ये ग्लो कर पाएगा? नहीं, नो, क्यों? यहाँ पे बल्ब भी है, यहाँ पे सेल भी है, लेकिन जो स्विच है वो कनेक्टेड नहीं है, वो भी ऑफ है। ऑन में वो ऐसा हो जाएगा, ऑफ में वो ऐसा हो जाएगा, रुक जाइए, ये होता है ऑन का, ये होता है ऑफ का, तो ये क्या, ऑफ है। सो ये इसका जो हो जाएगा फॉल्स। इन द गिवन सर्किट डायग्राम द स्विच इज ऑफ, सो द बल्ब विल नॉट ग्लो। ओके, नेक्स्ट इज द सर्किट, द इलेक्ट्रिक बल्ब। जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है कंटेन्स अ थिन वायर, एक थिन वायर होती है, आपने लैम्प में पढ़ा होगा, लैम्प वाले टॉपिक में, वायर कॉल्ड द फ्यूज विच ग्लोज व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पासेस थ्रू इट। नो, फ्यूज़ क्या होता है, एक सेफ्टी डिवाइस होता है, जैसे कि एमसीबी होता है वैसे इसका एक रोल होता है। ये पहले यूज़ किया जाता था फ्यूज़, अब फ्यूज़ यूज़ नहीं किया जाता, क्योंकि देखिए एमसीबी में क्या होता है, स्विच ऊपर ऑन ऑफ हो जाता है, हम उसे रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन अगर फ्यूज़ में क्या होता है, एक थिन वायर सी होती है, जब इलेक्ट्रिक का करंट वोल्टेज ज़्यादा होता है लेकिन इसकी जो कैपेसिटी होती है वो कम होती है, तो वायर क्या हो जाता है, जल जाता है। ठीक है, तो अब तो उसे दोबारा से हमें रिप्लेस करना पड़ता है, हमें नया लेकर आना पड़ता है। तो लोग क्या करते थे, कॉपर वायर लगा दिया करते थे, जिससे कॉपर वायर क्या था, ज़्यादा वोल्टेज ले सकता है, लेकिन वो ज़्यादा वोल्टेज ले लेगा, लेकिन उसकी तो कैपेसिटी कम है, वोल्टेज ले लेगा, वो मेल्ट नहीं करेगा, लेकिन जो डिवाइस है जब चला रहे हो वो चाहे फूक जाएगा, वो जल जाएगा। ठीक है, तो ये कह रहे हैं जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है उसमें जो पतली सी वायर होती है वो फ्यूज़ कहलाती है, और जो इलेक्ट्रिसिटी पास करता है। ओके, जो थिन वायर होता है वो फ्यूज़ नहीं कहलाता, फ्यूज़ तो सेफ्टी डिवाइस होता है। जो थिन वायर होता है उसे हम फिलामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, कहलाता है,
वो थिन वायर जो फिलामेंट कहलाता है, फ्यूज़ नहीं कहलाता, तो हम लिखेंगे फॉल्स। उसका करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा द इलेक्ट्रिक बल्ब कंटेन्स अ थिन वायर कॉल्ड द फिलामेंट विच ग्लोज व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पासेस थ्रू इट। या आप ये भी लिख सकते हैं द थिन वायर प्रेजेंट इनसाइड द बल्ब विच ग्लोज इज कॉल्ड फिलामेंट, नॉट फ्यूज। ओके, देन यहाँ पे है a piece of nichrome wire will get heated when electricity passes through it। हाँ, नाइक्रोम वायर नहीं, अगर कोई भी वायर हो अगर उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है तो वो हीट हो जाता है, गर्म होने लगता है अगर ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। तो उसका स्टेटमेंट हो जाएगा ट्रू। The coil of wire in the electricity room heater that gets heated is called the element। ये कह रहे हैं the coil of wire in the इलेक्ट्रिक रूम हीटर, जो इलेक्ट्रिक रूम हीटर होता है उसके अंदर जो कॉइल वायर होती है वो हीट हो जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। ट्रू, हम एलिमेंट ही कहते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन अ वायर इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स लेंथ, थिकनेस एंड मटेरियल। सो ये कह रहे हैं जो अमाउंट है हीट जो अगर द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन अ वायर, जो वायर में हीट प्रोड्यूस की जा रही है अगर इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है तो इंडिपेंडेंट है अपनी लेंथ पे, थिकनेस और मटेरियल पे। फॉल्स, अमाउंट ऑफ हीट जो हीट होती है जिसका अमाउंट होता है प्रोड्यूस्ड इज डिपेंडेंट ऑन लेंथ, थिकनेस एंड मटेरियल। इंडिपेंडेंट मतलब कि लेंथ, थिकनेस, मटेरियल पे इंडिपेंडेंट है नहीं, डिपेंडेंट होता है, वो डिपेंड करता है अपनी लेंथ, थिकनेस एंड मटेरियल पर, वो इंडिपेंडेंट नहीं है। ओके, सो द स्टेटमेंट इज फॉल्स। वैसे आपके न्यू बुक में इस टॉपिक के बारे में आपको बताया नहीं गया है, तो ये जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएंगे क्योंकि पुराना है ये, और ये जो टॉपिक आपकी नई बुक क्यूरियोसिटी में नहीं आया है। ओके, देन Then the Thomas Edison was the first person to notice the compass needle deflected each time electric current was passed। जो थॉमस एडिसन थे वो फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने नोटिस किया जो कंपास की निडल होती है ना बीच में, वो डिफ्लेक्ट करती है हर समय जब इलेक्ट्रिक करंट जब पास होता है। फॉल्स, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों? जो फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने नोटिस किया था जो कंपास निडल डिफ्लेक्ट करती है जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है वो थे हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड। ओके, वो थॉमस एडिसन नहीं थे। ओके, ये वैसे आपके कोर्स में नहीं है, जो आपके न्यू कोर्स आया क्यूरियोसिटी, ये पुराने कोर्स का है। ओके, देन द नेक्स्ट एंड द लास्ट statement is the electric bell works on the principle of electromagnesium। ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है वो वर्क करता है प्रिंसिपल किसका, इलेक्ट्रोमैग्नीशियम। ओके, अब यहाँ पे क्या शॉर्ट आंसर क्वेश्चन अब आपको आंसर करना है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्यूज एंड करंट इन अ सर्किट। एक सर्किट होता है उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फ्यूज का क्या फंक्शन होता है। देखिए जो फ्यूज होता है इसको हम सेफ्टी डिवाइस भी कहते हैं। फ्यूज इज मेड अप ऑफ मटेरियल हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट। इसके अंदर फ्यूज में क्या होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है ताकि ज़्यादा तक वो मेल्ट ना हो पाए। द मेन फंक्शन ऑफ अ फ्यूज इज टू ब्रेक द सर्किट। जो मेन फंक्शन होता है फ्यूज का कि वो ब्रेक कर दे सर्किट को इफ दिस ओवरफ्लो ऑफ सर्किट एंड प्रिवेंट फायर। जो फ्यूज होता है उसका लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए क्योंकि अगर जो सर्किट है अगर ब्रेक हो जाए, ज़्यादा सर्किट मतलब ज़्यादा करंट फ्लो हो जाए तो जो वो है वो जो वायर है वो मेल्ट हो जाए सीधा। ओके, वो जो होता है फ्यूज़ वो जो मटेरियल बनाया जाता है जो लो मेल्टिंग पॉइंट का होता है ताकि वो मेल्ट हो जाए, क्योंकि जो मेन फंक्शन होता है फ्यूज़ का वो ये होता है कि अगर कोई ज़्यादा वोल्टेज आ जाए तो डिवाइस को ज़्यादा डैमेज ना होए, वो जो वो वायर है वो जो बस जल जाए, ज़्यादा जो आग जलने से प्रिवेंट करता है। द फ्यूज़ प्रोटेक्ट्स इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड एप्लियंसेस फ्रॉम डैमेज फ्रॉम एक्सेस करंट। ज़्यादा करंट से इसलिए फ्यूज़ है वो होता है अच्छा होता है। लेकिन फ्यूज़ में अगर वायर चले गई इसे हमें रिप्लेस करना पड़ता है, लेकिन एमसीबी में ऐसा नहीं होता, ये बहुत इजी होता है एंड ये ऑटोमेटिक सेफ्टी डिवाइस भी कह सकते हैं आप इसे। ओके, दैन व्हाट इज़ एमसीबी। एमसीबी क्या होता है, उसके क्या फंक्शन होते हैं। तो जो एमसीबी होता है इसकी फुल फॉर्म होती है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ओके,
MCB is abbreviation of a miniature circuit breaker. It is a tool that is used in a place of a fuse. अब इसे हम fuse की जगह हम MCB यूज़ करते हैं. MCB is automatically breaks the circuit if it exceeds the safe limit of current passing through it to prevent fire and other damage. MCB can be turned on manually. अगर वो ऑफ हो जाता है MCB, अगर ज़्यादा करंट फ्लो होता है जिससे कुछ भी डैमेज नहीं होता और फायर भी नहीं लगती है, हम उसे ऑन कर देते हैं. ठीक है, तो MCB क्या है, हम ऑटोमेटिकली ब्रेक कर देते हैं सर्किट को सेफ्टी के लिए. ओके, तो MCB अब बहुत अच्छा है. इसके जो सारे एडवांटेजेस हैं, इसका अभी तक कोई भी डिसएडवांटेज नहीं आया है, इसके सारे एडवांटेजेस ही हैं. ओके, then the next is give an example to show that we use the heating effect of electric current in our daily life. से बोल रहे हैं आप कुछ एग्जाम्पल दीजिए तो दिखाते हैं कि हम जो हीटिंग इफेक्ट यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक करंट में अपनी डेली लाइफ में. द यूज़ ऑफ हीटर्स, हम जो हीटर यूज़ करते हैं, गीज़र यूज़ करते हैं, ये क्या है, एग्जाम्पल है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी जब आती तो इसके हीटिंग इफेक्ट से ही हीटर, गीज़र ये चल पाते हैं. दिस इंस्ट्रूमेंट्स कंटेन थे कॉइल ऑफ वायर कॉल हीटिंग एलिमेंट. हमने देखा था हीटर्स में एक कहते हैं थिक कॉइल वायर होती है, इसको हम क्या कहते हैं, हीटिंग एलिमेंट कहते हैं. स्टेटमेंट में भी हमने पढ़ा था. व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू दैम दीज वायर स्टार्ट ग्लोइंग रेड एंड प्रोड्यूस हीट. जब इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो जो इसके अंदर वायर होता है वो ग्लो कर जाता है और रेड हो जाता है और हीट को प्रोड्यूस करने लगता है. लेकिन जब ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जब जा रही होती है तो जो कभी कभार जो गीज़र होता है फट भी जाता है. ओके, हैंस हीट इज़ जनरेटेड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. जो हीट होती है जनरेट की जाती है इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डज एन इलेक्ट्रिक बल्ब गेट फ्यूज्ड. जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है वो फ्यूज्ड कैसे हो जाता है. ओके, अ फिलामेंट इज एन एक्सट्रीमली टाइनी वायर. जो फिलामेंट होती है एक बहुत छोटी और बहुत ज़्यादा छोटी वायर पतली वायर होती है फाउंड विद एन इलेक्ट्रिक बल्ब, जो इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर पाई जाती है. व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास, जब इलेक्ट्रिसिटी पास करती है उसके अंदर फिलामेंट में ये हीट अप हो जाता है, ग्लो करता है द इमिटिंग लाइट, जिससे लाइट प्रोड्यूस होती है. द फिलामेंट ऑन द अदर हैंड इज़ अ थिन वायर. और जो फिलामेंट होता है वो जो थिन होता है तो वो जल्दी से जल भी जाता है कभी कभार, और कभी कभी शॉर्ट सर्किट भी हो जाता है अगर ज़्यादा ही जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जो चली जाती है तो कभी कभार वो फट भी जाता है फिलामेंट. ओके, when too much electric current is passed through the filament, or when it is passed through the filament repeatedly, अगर लगातार जा रहा है, it becomes too hot, ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और फूट जाता है. दिस रिजल्टिंग इज फ्यूजिंग ऑफ द बल्ब. इसलिए जब ये फूट जाता है, बल्ब जब फूट जाता है तो हम क्या कहते हैं, फ्यूज्ड. हम कह देते हैं ये बल्ब जब फ्यूज्ड हो गया, फ्यूजिंग ऑफ द बल्ब. ओके, देन ड्रॉ द सर्किट डायग्राम फॉर द फॉलोइंग सर्किट. यहाँ पे जो है एक फोटो दिखाई गई है, आपको क्या बनाना है, इसको सर्किट डायग्राम बनाना है. पहले ये स्विच ऑन ऑफ आप कंट्रोल कर सकते हैं, तो आप क्या बनाएंगे, यहाँ पे क्या स्विच ऑन ऑफ है, तो देखिए हमने स्विच यहाँ पे बना दिया. ठीक है, हमने स्विच बना दिया. देखिए हमें पता नहीं कि वो स्विच ऑन है ऑफ, तो हम स्विच ऐसे ना देते हैं. ओके, देन यहाँ पे क्या बैटरी है, बैटरी यहाँ पे लिखा गया है सोर्स एंड सिंगल ड्राई सेल केमिकल एनर्जी. तो ये बैटरी नहीं होगा, सेल होगा, क्योंकि यहाँ पे सेल लिखा है तो हम सेल बनाएंगे ऐसे. ओके, सेल हम ऐसे बनाएंगे. ओके, शायद आप देख लेना एक बार अपनी बुक में. देन वो जो होता है बल्ब बनाए तो बल्ब हम बना देंगे ऐसे. ओके, तो हमने बना दिया था सर्किट डायग्राम. अब यहाँ पे लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस. अभी बोल रहे हैं व्हाट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट. जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है वो क्या होता है, क्या चीज़ होती है इलेक्ट्रोमैग्नेट. सो इधर है हमारा आंसर. एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ टेम्पररी मैग्नेट दैट इज फॉर्म बिकॉज ऑफ द
मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है एक टेम्पररी मैग्नेट होता है जो फॉर्म किया जाता है मैग्नेटिक इफेक्ट से। किसका? इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट से ही जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो फॉर्म होता है। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू अ वायर इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। जब इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है तो ये जो है मैग्नेट की तरह जो है बिहेव करता है। द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ करंट पासेस थ्रू इट। जो स्ट्रेंथ होती है इलेक्ट्रोमैग्नेट की वो डिपेंड करती है जो इलेक्ट्रिक करंट पास होता है वो उसकी अमाउंट पर। जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं वो उनकी कुछ प्रॉपर्टी यहाँ पे दी गई है। इलेक्ट्रोमैग्नेट शोज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट सच एज। जो इलेक्ट्रोमैग्नेट हो सारी प्रॉपर्टी दिखाता है एक सिंपल मैग्नेट की। अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, जो नॉर्थ पोल है वो साउथ पोल से अट्रैक्ट होएगा, नॉर्थ रिपेल करेगा। ओके, रिपल्सिव प्रॉपर्टी, दे ऑल्सो पॉइंट इन अ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन व्हेन सस्पेंडली फ्रीली। जैसे सस्पेंड किया जाता है नॉर्थ साउथ में करता है, ईस्ट वेस्ट में नहीं करता। आपने क्लास 6 में पढ़ा था, आई थिंक दैट इज चैप्टर 4। ओके, देन electromagnets are used in large cranes in junkyards to separate iron or any other magnetic ऑब्जेक्ट फ्रॉम द गार्बेज। जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है ज़्यादा यूज़ किया जाता है लार्ज क्रेन से फिट करके जंकी यार्ड्स में जहाँ पे कूड़ा जो है फेंकते हैं ताकि वो आयरन को सेपरेट कर पाएँ उस गार्बेज में से और जो मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट हैं सारे। ओके, देन यहाँ पे एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रिक बल्ब आपको बताना है कैसे वर्क कर रहा है। सो द इलेक्ट्रिक बल्ब कंसिस्ट ऑफ अ कॉइल ऑफ वायर। मैं आपको बताता हूँ जो इलेक्ट्रिक बेल होती है उसके अंदर कॉइल होती है, कॉइल ऑफ वायर होता है वो बाउंड अराउंड अ मैग्नेटिक मटेरियल लाइक आयरन। और जो है बाउंड किया जाता है मैग्नेटिक मटेरियल जैसे कि आयरन से। ओके, और जो आयरन मटेरियल होता है वो कनेक्टेड किया जाता है एक हैमर से एट वन एंड, एक एंड से वो हैमर से जो कनेक्ट किया जाता है एंड स्क्रू एट द अदर एंड, और दूसरे से स्क्रू से वो क्या किया जाता है कनेक्ट किया जाता है। व्हेन वी प्रेस द स्विच, हम स्विच को जब प्रेस कर देते हैं ये स्विच, ओके, तो जो करंट फ्लो होता है और कॉइल एंड आयरन के कोर में और जो बेल है वो बचती है। मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड बाय द आयरन पुल्स द क्लैपर टुवर्ड्स देमसेल्व्स। ओके, एज अ रिस्पॉन्स तो क्लैपर स्ट्राइक्स होती है गोंग एंड वी आर द रिंगिंग ऑफ अ बेल। द स्ट्राइकिंग ऑफ अ गोंग ब्रेक्स द सर्किट एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज लॉस्ट। और जो स्ट्राइकिंग गोंग ब्रेक कर देता है सर्किट को और जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो बंद हो जाती है, बाद जो इलेक्ट्रिक बेल होता है बंद हो जाता है। ओके, द क्लैपर रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल प्लेस। जो क्लैपर होता है वो अपने ओरिजिनल प्लेस में आ जाता है, ये है क्लैपर। ओके, दिस प्रोसेस इज रिपीटेड एवरी टाइम। जब हम स्विच ऑन कर देते हैं तो करंट फ्लो करता है सर्किट में एंड जो बेल है बच जाती है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हमने पूरा एक्स्ट्रा क्वेश्चन सारे कर लिए हैं ऑफ पुराने कोर्स का। हाँ, मुझे पता है बहुत से टॉपिक्स ऐसे नए हैं आपके लिए नए हैं, आपकी नई बुक में नहीं आए हैं। तो जो नए क्वेश्चंस हैं वो नहीं आएंगे आपके एग्ज़ाम में। जैसे कि कुछ क्वेश्चंस थे एलिमेंट क्या होता है, वहाँ की नई बुक क्यूरियोसिटी में नहीं दिए गए हैं, तो वो क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में नहीं आएंगे, लेकिन हो सकता है आगे वाली ग्रेड्स में आए। तो इसलिए हमने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर लिए हैं पुराने कोर्स में से। ओके, बहुत से क्वेश्चंस नहीं आए लेकिन कुछ क्वेश्चंस आए हैं एंड आपको वैसे भी कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। सो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो एंड आज हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करे क्लास 7 साइंस के। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।